ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल एरिज़ोना की, जिसमें फंसे ये दो लोग एक शिकार की तलाश में होते हैं। तभी कुछ देर बाद जॉन के पिता को एक शिकार दिख जाता है और वो शिकार को घायल कर देते हैं। जब ये लोग उस शिकार को देखने जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होते हैं तो बस खून के निशान, जिसका पीछा करते करते इन लोगों को दो कार दिखती हैं और ये दोनों उस कार में जाकर देखने लगते हैं कि शायद इन लोगों के खाने का सामान मिल सके। जॉन को कार के अंदर एक बिस्किट का पैकेट मिल जाता है, जिसे वो कार में ही खाने लगता है। तभी जॉन के पिता को भेड़िए के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो कार में बंद हो जाते हैं। सभी भेड़ियों के जाने के बाद ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ जॉन की एक सिस्टर भी होती है। ये लोग आज कोई भी शिकार करके नहीं लाए, जिससे सभी लोगों को आज पानी पीकर ही दिन गुजारना पड़ेगा। जॉन की सिस्टर डैन्सी एक घायल होती है क्योंकि उसके पेट पर भेड़िए ने एक घाव कर दिया है और जॉन उसे एक पिल देता है जो उसकी घाव को कम करेगी। ये सभी लोग लकड़ी से बने से घर में रहते हैं जिसे जॉन के पिता ने बनाया है और इस जंगल में ऐसे कई ट्राइब हैं जो ऐसे ही रहते हैं। अगली सुबह जब जॉन घर के बाहर जाता है तो उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद जॉन घर के अंदर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। जब ये बात जॉन के पिता को पता चलती है तो वो पीछे के दरवाजे को तोड़कर सभी लोगों को वहां से निकाल कर ले जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे ट्राइब के लोग होते हैं जो उन पर हमला करने के लिए आए हैं। जॉन के पिता उन लोगों से अपने परिवार को बचाने के लिए डैन्सी और जॉन को एक गटर के अंदर बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें कोई देख ना सके, और खुद उन लोगों से सामना करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जॉन के पिता को मार देते हैं। जॉन और इसकी सिस्टर गटर के अंदर से सब कुछ देख रही होती हैं और ये लोग डर जाते हैं क्योंकि ये लोग जॉन के पिता को एक लकड़ी में बांध कर ले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद जॉन अपने घर को देखता है तो उसका घर टूटा फूटा होता है, सभी चीज़ इधर उधर बिखरी होती हैं। अब इस घर के अंदर जॉन और उसकी सिस्टर डैन्सी ही होते हैं, जहाँ उसके पास कोई भी दवाई नहीं होती और वो सारी पेन किलर ख़त्म हो जाते हैं, जिसे जॉन ने उन लोगों के हाथ में ही देखा था। अब जॉन परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है और वो घर के दरवाजे को लॉक कर देता है, जिससे कोई भी जानवर उसके घर में ना घुस सके। जॉन अपने घर से चलते चलते काफ़ी दूर निकल आता है और वो ठंड की वजह से वहीं गिर जाता है, जहाँ वो कुछ दूरी पर एक लड़के को देखता है जिसके पास सर्दी के कपड़े होते हैं। जॉन उस लड़के के पीछे पड़ जाता है और वो लड़का जॉन से बचने के लिए दौड़ते हुए घर के अंदर घुस जाता है, जिसके दरवाजे को तोड़कर जॉन उस घर के अंदर आ जाता है, जहां वो एक इंसानी कपड़े को उतार लेता है और उसके जूते भी ले जाता है। जहां से जाने के बाद जॉन को रास्ते में एक कंकाल मिलता है। ये कंकाल उसके पिता का होता है, जिसे उन लोगों ने यहीं जला दिया था। जॉन उस कंकाल के सर को जमीन में दफना देता है। तभी जॉन को नदी के पास वो औरत दिखती है जिसने उसके पिता को मारा था। जॉन उसका पीछा करते करते उस ट्राइब तक आ जाता है और वो पेन किलर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पेन किलर नहीं मिलती। तभी वो औरत आ जाती है और जॉन पर हमला कर देती है। जॉन बचने के लिए उसे पत्थर से मार देता है, जिसके बाद जॉन उस खून को कपड़े से पोंछ देता है और उसकी लाश को खींचते हुए इस पेड़ के पास डाल देता है। और वो वहां से देखता है कि ट्राइब के लोग आ जाते हैं, जिनके साथ एक बच्चा भी होता है। आज वो इस बच्चे की बलि चढ़ाने वाले हैं। जब ये लोग अपने साथी को ढूंढने चले जाते हैं तो जॉन मौका देखकर उस बच्चे को खोल देता है और वो संदूक में लगे हुए ताले को तोड़ने लगता है, क्योंकि उसी में वो पेन किलर होती है जिसकी उसे ज़रूरत है। कुछ देर बाद ट्राइब के लोग आ जाते हैं और जॉन उनसे बचने के लिए एक टेबल के नीचे घुस जाता है, जहां से वो सभी लोगों को देखता है और उसे उस ट्राइब के मुखिया के गले में उस संदूक की चाबी दिखती है। जॉन को वो चाबी कैसे भी करके चाहिए और रात होने पर जॉन उस वैन के अंदर चला जाता है और उसके गले से वो चाबी निकाल लेता है, जिससे संदूक को खोलकर वो सारी पेन किलर अपने बैग में जमा कर लेता है और उस ताले को वैन में लगा आता है। जॉन उस ट्राइब से अपने पिता के बदले को ले लेता है और जब वो घर वापस आता है तो उसका घर खुला होता है, वहाँ कोई नहीं होता, जिससे जॉन उदास होकर वहीं बैठ जाता है।